तो आज का एक नया वीडियो अपडेट करने जा रहे हैं। आज है 20 जून 2025, 20 जून 2025। आज के वीडियो में हम कोई सेलिंग वाला कॉइन वगैरह हम नहीं दिखाएंगे, एसेसरीज़ पे बात करेंगे और हमारी जो पीडीएफ बन रही है उसके ऊपर थोड़ा सा अपडेट देना चाह रहा था मैं कि काम चालू है हमारा पीडीएफ का। ठीक है, बहरहाल पहले आपको मैं ये बता दूं कि हमारा ऐप है ऑर्बिट कॉइन ऐप्स, जो गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसे अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके रखिए। जानकारी इस पे आपको कुछ ना कुछ सीखने मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। सिक्कों की प्राइसिंग से रिलेटेड कॉइन्स जो भी अलग अलग थीम के आते हैं, है ना। फिर उसके बाद नोट्स की भी है, पुराने सिक्के हो या रिपब्लिक के सिक्के हो, मुग़ल के टाइम के हो, ब्रिटिश के हो, उसकी बहुत सारी जानकारी आपको उस पर अवेलेबल हो जाएगी। अब जो हमारी पीडीएफ का काम चल रहा है, ठीक है, ये देखिए मैं ख़ुद ही बनाता हूँ। अभी ये मेरा सब काम चल रहा है, इस पर मैं बना रहा हूँ। ठीक है, 1 रुपीज़ और 2 रुपीज़ का ये जो काम है, अभी इस पे पेजेस बन रहे हैं अलग अलग। वर्किंग मेरा चालू है, लैपटॉप पे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पीडीएफ बनने से आपको फ़ायदा ये होगा, जो सिक्कों में लायन वैरायटी है 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ डेफिनेटिव सीरीज़, इसमें जो भी बिक सकते हैं, जो रेयर टाइप के, वेरी स्कार टाइप के या एक्सट्रीमली रेयर या वेरी रेयर टाइप के हैं, उनकी आपको जानकारी कहीं ना कहीं इस पे होने लगेगी। ठीक है, तो ये काम चल रहा है अभी पीडीएफ का, और 2 रुपीज़ 1 रुपीज़ का पूरा इसमें मैं डेटा दे दूँगा। जो बिक सकते हैं उसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आने वाले मतलब 2 4 5 दिन में इसकी अपडेट और मिल जाएगी। तो ये मंथ एंड तक हमें इसे लॉन्च करना है। और दूसरी बात, जो बुक आती है साईनाथ रेड्डप्पा जी की, उसको लेके काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया था जब मैंने कवर पेज उसका अपलोड किया था मेरे ग्रुप में। तो अभी भी लोग मैसेज करते हैं कि सर बुक आ गई हो तो हमें चाहिए। तो बुक आई नहीं है। जब भी बुक वो लोग लॉन्च करते हैं उससे पहले बस कवर पेज को बताया जाता है। तो जुलाई में, मिड ऑफ जुलाई आने वाली, यानी 15 जुलाई के आसपास शायद इसे लॉन्च किया जाएगा। तो हमारे पास आते आते 20-25 जुलाई को ये बुक्स आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिसको लेना है, तो जब मैं अनाउंस कर दूंगा उसके बाद ही आप लोगों को पेमेंट करना है। ठीक है, तो चलिए आगे ये जो एसेसरीज़ है इस पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। हमारे पास क्या क्या आपके लिए अवेलेबल है। आप चाहें तो हमसे वेट मशीन ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको कॉइन के वज़न को चेक करने में आपको काम आएगी। ठीक है, 200 ग्राम्स तक इस पे वज़न चेक किया जाता है। डिजिटल है और 400 रुपीज़ में ये हम आपको देते हैं। 400 रुपये में ये आपको मिल सकती है, विद शिपिंग 450 रुपया होता है इसका। ठीक है, ऐसे ही ये पॉकेट मैग्नीफाइंग ग्लास एलईडी वाला मेरे पास फिर से 4-5 पीस अवेलेबल हो पाया है। ठीक है, तो जिसको भी चाहिए ये आप मुझसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। और इसको मैं थोड़ा सा दिखा दूं आपको किस टाइप का ये होता है। ऐसे इस तरफ से जो है इसका आपको खोल के निकालना रहता है। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक लाइट जलती है, और जो भी कॉइन है आपके पास उसको आप इस टाइप से चेक कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। यानी यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं। ठीक है, लेकिन आँखों को एकदम लगा के ही आपको देखना पड़ेगा। ऐसे मैं कैमरे में जस्ट दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छा जूम इन होता है इसमें। ठीक है, शायद मैं दिखा पाऊँ आपको। ये देखिए मिंट मार के यहाँ पे ऐसे, मोबाइल भी है ना तो थोड़ा सा कैमरा उसको सही से ले नहीं पाएगा, लेकिन अच्छा एक मैग्नीफाइंग ग्लास है ये। तो ये आपको जो है मिल जाएगा 500 रुपीज़ में विद शिपिंग। ठीक है, 500 रुपये में विद शिपिंग मिलेगा ये मैग्नीफाइंग ग्लास। इसके अलावा जो नॉर्मल मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये तो मेरा पर्सनल है। ठीक है, ये वाला भी आपके काम आ सकता है। ठीक है, आप जो मतलब जिनको आँखों के चश्मा वगैरह लगा हुआ है उनके लिए यही ठीक होता है। इसमें भी ठीक ठाक मतलब जूम इन हो जाता है। और ये वाला जो है ज़्यादा मतलब महंगा नहीं है, ये 120 रुपीज़ में विद शिपिंग आपको मिल सकता है ये। ठीक है, वैसे मैं ये सिंगल देता नहीं हूँ, कुछ चीज़ें आप साथ में लेते हो तो उसके साथ ये मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। तो ये भी एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, लेकिन अच्छा है, यानी कि इसकी भी कैपेसिटी मैं समझता हूँ जूम इन की काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, क्लैरिटी का मतलब अच्छी खासी मिल जाती है इसमें भी आपको।
तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा ये स्केल है हमारे पास, डिजिटल स्केल, जिसमें आप कॉइन की कहीं ना कहीं दो चीज़ें इजीली आप पकड़ सकते हैं। एक तो उसका डायमीटर कितना है, और डायमीटर चेक करने से कहीं ना कहीं आपको चीज़ों का अंदाज़ा हो जाता है कि जो कॉइन आपके हाथ में आया है वो एग्जैक्ट उतने ही डायमीटर का है या नहीं, जितना कि बुक वगैरह में बताया गया है। ठीक है, क्योंकि टूल्ड कॉइन जो होते हैं अक्सर उनका डायमीटर आगे पीछे होता है। इसमें एक और ऑप्शन ये वाला जो होता है ना, हॉलो टाइप के जो भी चीज़ें होती है उसका ये अंदर का लेंथ जानने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, बाकी इससे आप डायमीटर चेक कर सकते हैं। ठीक है, डिजिटल यहाँ पे लिख के आ जाएगा। यहाँ पे 2 सेल खाली आपको लगाने हैं, छोटे से, जो कैल्सी वगैरह में लगाए जाते हैं वो सेल इसमें लगते हैं। और ये आपको मिलता है 1500 रुपीज़ विद शिपिंग, 1500 में विद शिपिंग। ठीक है, काफ़ी काम की चीज़ है, ये भी होना चाहिए एक कॉइन कलेक्टर के पास। ठीक है, और इसके अलावा एल्बम भी है कॉइन्स का, 200 कॉइन का एल्बम है। ये जो आपको है एल्बम, इसमें आप 200 कॉइन होल्डर आपको अलग से लेने पड़ेंगे। होल्डर के साथ आप मतलब इसमें कॉइन लगा सकते हैं। ठीक है, होल्डर में लगा हुआ कॉइन इसमें आप डायरेक्टली, ये जैसे बना हुआ कॉइन है ऐसे आप इसमें 4 कॉइन, 3 कॉइन एक इसमें बैठते हैं। टोटल समझ लीजिए जितने पेजेस है उस हिसाब से 200 कॉइन इसमें लग जाते हैं। तो ये एल्बम आपको मिलती है विद शिपिंग 650 रुपीज़। ठीक है, 650 रुपया। और ऐसे ही नोट की एल्बम भी कभी कभी हम मंगाते रहते हैं। नोट का मेरा ज़्यादा उतना वर्क नहीं है। नोट की स्लीव्स भी कभी कभी आती है। ये कॉइन की स्लीव है। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है मेरे नज़र में। ये स्लीव आप अगर रखते हैं तो एक प्रोटेक्शन हो जाता है आपके कॉइन का। जो कॉइन आप ऐसे ही कहीं पे भी रखते हो, अगर उसमें लश्कर है, चमक है, जैसे सैंपल के तौर पे ये सिक्का है मेरे हाथ में, अगर इसकी चमक मुझे बरकरार रखनी है आने वाले 3-4 साल के लिए, तो इस टाइप से स्लीव में डाल के, ठीक है, ये इसका यहाँ से इसको ओपन किया और ये इसको पैक कर दिया। अब ये जो कॉइन है, क्वालिटी भी है स्लीव की बहुत ही अच्छी। ठीक है, तो ये समझ लीजिए अब 3-4 साल तक भी आपका कॉइन जैसा है वैसा ही रहेगा, अगर आप इसको होल्डर में लगा के भी रखते हैं, डबल से पिन अप करके। ठीक है, होल्डर में यानी कि इस टाइप से जब भी होल्डर आप लगाओगे उसमें ऐसे लेके आप इसमें लगा के रख सकते हैं पिन अप करके। तो इससे क्या होगा, आपका कॉइन अच्छा भी दिखेगा और प्रोटेक्टेड भी रहेगा। ठीक है, तो ये आप लेके चाहे तो ज़रूर ले। एक्चुअली जो लोग होल्डर लेते हैं उनको मैं कहूँगा होल्डर के बजाय आप पहले स्लीव लिया करें। ठीक है, अगर आपको एल्बम बनानी है, होल्डर लेके उस पर लिखना है, तो होल्डर लेने से पहले मस्ट है कॉइन की स्लीव होना, याद रखिए। ठीक है, होल्डर में आप डायरेक्ट लगा दोगे वो सिक्का आपका आगे चल के ख़राब हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीना या 1 साल वो ठीक रह पाएगा अगर आप उसको सही से स्टोर करके रखते हैं। और सही से नहीं स्टोर करते हैं तो होल्डर में डायरेक्ट लगा हुआ यूएनसी टाइप का कॉइन 2-3 महीने में ही AUNC या एक्स्ट्रा फाइन में आ जाएगा, यानी उसका लश्कर ख़त्म हो जाएगा कॉइन का। ठीक है, क्योंकि वो जो होल्डर की जो स्लीव होती है ना, ये वाली, ये प्रोटेक्शन के हिसाब से मतलब उतनी ख़ास नहीं है। इसका ये स्लीव जो है बस बना हुआ है, ठीक है, मतलब कुछ टाइम के लिए ठीक ठाक रहता है ये, लेकिन इसमें ये ऑयल छोड़ने लगता है। ठीक है, और जो चमक है कॉइन की उसकी ख़राब हो जाती है, लेकिन ये ऑयल नहीं छोड़ता है। ये वाला जो स्लीव होता है ये स्पेशली कॉइन के लिए बनाया गया है। ठीक है, और ज़िप पैक में भी जो लोग रखते हैं ना इस टाइप से, सैंपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, देखो ये ज़िप पैक वाले जो होता है, ज़िप वाला जो ये पाउच होता है एयर टाइट वाला, इसमें भी अगर आप बहुत दिनों तक सिक्कों को रखोगे तो वो सिक्कों की चमक ख़राब हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है छोटे छोटे ज़िप लॉक भी लाते, एक एक कॉइन उसमें डाल के रखते, बहुत छोटा छोटा वाला भी रहता है, उसमें भी एक एक कॉइन लगा के पैक करके रखते हैं। लेकिन ऐसे मैंने कई लोगों को देखा हूँ जो मेरे पास आए हैं, UNC उनका कॉइन था, लेकिन रखने के बाद ख़राब होने के बाद एक्स्ट्रा फ़ाइन हो गया उनका कॉइन। तो सिर्फ कॉइन ख़रीदना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसको स्टोर करके रखना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर मान लीजिए आपने कोई एक UNC कॉइन 1000 रुपये का ख़रीदा है, ठीक है, अब वो 1000 रुपये का सिक्का आप चाह रहे हैं कि 2-3 साल के बाद उसकी जब भी प्राइस बढ़ेगी तो उसको आप 1500-2000 में बेचेंगे। जैसे यही मान लो
500 में अगर किसी ने ख़रीदा इसको और वो चाह रहा है कि आने वाले 3-4 साल के बाद जब भी इसको बेचना है 1000-1500 जब प्राइस होगी तो मैं इसको सेल करूँगा। मान लीजिए इसकी 2-3 साल में 1000 रुपये इस कंडीशन में प्राइस हो जाती है, तो ये तो चलो स्लीव में लगा है, लेकिन अगर ये विदाउट स्लीव डायरेक्ट होल्डर में लगा हुआ होगा तो यकीन जानो 2-3 साल के बाद वो एक्स्ट्रा फ़ाइन टाइप की कंडीशन पे आ जाएगा। और एक्स्ट्रा फ़ाइन की कंडीशन पे आने के बाद होगा क्या, अगर इसकी वैल्यू यूएनसी में 1500 भी रहेगी तो एक्स्ट्रा फ़ाइन में ज़्यादा से ज़्यादा 500 रुपये ही रहेगी। तो ख़रीदा उसने यूएनसी था 500 में, लेकिन बिक रहा है एक्स्ट्रा फ़ाइन में ही 500-600 में आने वाले 2 साल के बाद, अगर अच्छा भाव बढ़ गया तो ठीक है। तो वेट करना भी कोई फ़ायदा नहीं रहेगा ना फिर आपका, और आपको फिर ऐसा लगेगा यार मेरी एक छोटी सी भूल से ये काम मेरा ख़राब हो गया। तो ये मैं बार बार बताता हूँ क्योंकि ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। लोग इसको समझते हैं ऐसे ही मतलब, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट्स के लिए भी जो स्लीव आती है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, नोट्स को भी स्लीव में रखना चाहिए, अदरवाइज़ नोट्स भी धीरे धीरे जो है उसकी जो यूएनसी टाइप की कंडीशन है, जो कड़क नोट होती है, वो धीरे धीरे फिर कहीं ना कहीं उसका पेपर जो है मतलब वीक होने लगता है, ठीक है, जिससे उसकी कहीं ना कहीं प्राइस कम हो जाती है। तो ये सब बारीकियां हैं, और इसके अलावा होल्डर्स भी हमारे पास है, ठीक है। ये सभी साइज़ के जो होल्डर आप देख रहे हैं 25, 30 और 27.5 mm के जो साइज़ हैं, तो ये आपको मेरे पास मिल सकते हैं। इसमें एक पैकेट में ये 50 पीस होते हैं, ठीक है। और ये तीनों साइज़ के जो मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, ये एक पैकेट आपको 90 रुपये का मिलता है, 90 रुपीज़ का। ये एक पैकेट 90 का मिलता है। अगर कोई 15-20 के ऊपर एक साथ मंगाता है तो और कुछ ना कुछ आपको डिस्काउंट में करके दे सकता हूँ, ठीक है। लेकिन ये 90 रुपीज़ का चार्ज है एक का। अगर मान लीजिए आपने सिर्फ एक ही ये मंगाया, कुछ नहीं मंगा रहे आप, सिर्फ ये एक मंगा रहे, तो 90 + 50 रुपया यानी 140 रुपये आपको लगेगा। ऐसे ही अगर आप बहुत सारी चीज़ें मंगा रहे हैं जिसमें 2500 का बिल अगर आपका हो जा रहा है, फिर शिपिंग भले ही 100 रुपया लगे, 200 लगे, वो शिपिंग हम फ्री कर देंगे आपकी, ठीक है। आपको हमारी तरफ मतलब एडिशनल कोई चार्ज देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, शिपिंग फ्री हो जाएगी 2500 के ऊपर की परचेसिंग पे, ठीक है। तो जो हमारा नंबर है जो वीडियो में मैं डिस्प्ले भी करता हूँ और अक्सर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है, 9699065064, उस पर आप हमें व्हाट्सअप करिए। कुछ लोगों ने एसेसरीज़ का ऑर्डर दिया था, तो मैं उनको बताने के लिए वीडियो ख़ास करके बना रहा हूँ कि एक तो ये स्लीव जो है मैं ऑर्डर जिन्होंने दिया था, अभी मेरा खुद ऑर्डर आगे गया हुआ है जो 2-3 दिन में आ जाएगा, ठीक है। मैग्नीफाइंग वेट मशीन मेरे पास ख़त्म हो गई थी, ये भी मैंने मंगा ली है। तो जिन्होंने वेट मशीन और स्केल वगैरह का ऑर्डर दिया है और होल्डर का ऑर्डर दिया है या मैग्नीफाइंग का ऑर्डर दिया है, उनको तो मैं भी दे पाऊँगा, लेकिन जो स्लीव है वो अभी मेरे पास फ़िलहाल स्टॉक में इतना नहीं है कि मैं आपको दे दूँ, ठीक है। तो खाली स्लीव के वजह से दूसरा भी ऑर्डर पेंडिंग रहेगा आपका, लेकिन जैसे ही स्लीव मेरे पास आ जाएगी मैं आपका सारा पैकेट करके आपको पार्सल भिजवा दूँगा। तो ये कुछ छोटा सा अपडेट था जो मैं चाह रहा था आप लोगों को दे दूँ। हमारा काम चल रहा है ऑफ़लाइन में, PDF पे मेरा ख़ास करके थोड़ा सा टाइम अभी ज़्यादा दे रहा हूँ, तो वीडियो भी नहीं बना पाया मैं 2-3 से। आएगी 1-2 दिन में फिर से वीडियो हमारी सेलिंग पर्पज़ की, कुछ अच्छे कॉइन्स लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। तो जिन लोगों का रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ, कुछ लोगों को कॉल करके बात करना था, कल मैंने कर लिया है। कुछ लोगों को व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने कुछ कॉइन्स भेजे थे सेलिंग के लिए, ठीक है। अब वो एक्चुअल मेन कॉइन तो उनके सेलिंग वाले सही नहीं निकले, टूल निकल गए या फिर कंडीशन वाइज सही नहीं निकले, ऐसे भी लोग हैं। तो उनके सिक्के अब और दूसरे मेरे पास रखे हुए हैं, तो वो सिक्के मैं उनको रिटर्न ही भेज दूँगा, क्योंकि वो है चलो कुछ स्कार वेरी स्कार हैं, लेकिन वो बिकेंगे नहीं अभी फ़िलहाल। तो आपको पहले वो सिक्के भेज दूँगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम देखेंगे, व्हाट्सएप पे टाइम मिला तो आपसे बात हो जाएगी। लोग सोचते हैं कॉल पे हमेशा बात हो, तो नहीं हो सकती है। नए लोगों के लिए ख़ास करके बता रहा हूँ, अगर आप मुझे सिक्के भेज रहे हैं बेचने के लिए, वीडियो में डालने के लिए, तो अगर इत्मीनान रख सकते हैं तो ही भेजिएगा। होता क्या है, आप मुझे भेज दोगे और सोचोगे कि तुरंत हर रोज़ 2 दिन में आपको अपडेट मिलती रहे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाएगा। कम से कम 15 दिन का आपको सब्र रख के चलना है अगर कोई चीज़ आपने भेजी है तो, ठीक है। क्योंकि वो बिक भी जाएगी तो उसका पेमेंट प्रोसेस होने भी टाइम लगता है, ऐसे नहीं कि बिक गया और तुरंत पूरा पेमेंट आ गया।
और आ भी जाता है तो मैं तुरंत आपको नहीं पे कर सकता हूँ। जब तक वो चीज़ उनके पास पहुँचती नहीं है, पहुँचने के बाद वो लोग सेटिस्फाई नहीं होते, तब तक मैं आपको नहीं दे सकता। ठीक है, तो थोड़ा सा इत्मीनान रखना है। जो रेगुलर जिनसे मेरा काम होता है उनको तो बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको तो पता है किस टाइप से काम। लेकिन कुछ नए लोग कभी कभी घबरा जाते हैं, रिप्लाई नहीं मिल रहा है, रिप्लाई नहीं मिल रहा है। तो कुछ लोगों को मैं तो जानबूझ के ही रिप्लाई नहीं देता हूँ, क्योंकि उनको समझाने के बावजूद बार बार वही चीज़ मैं हर बार नहीं समझा सकता। इसके लिए मैं ज़्यादातर फिर रिप्लाई देना बंद कर देता हूँ। हाँ, कुछ लोगों को रिप्लाई देना बनता है, लेकिन मैं नहीं दे पा रहा हूँ, उसके लिए भी थोड़ा सा मैं आप लोगों से सामने से माफ़ी चाहूँगा कि मैं टाइम वाकई में पिछले कुछ 15-20 दिन से या 1 महीने से व्हाट्सएप पे बहुत कम टाइम दे पाया हूँ। लेकिन ज़्यादातर लोगों को रिप्लाई फिर भी मैं दिया हूँ। ठीक है, लिमिटेड दिया हूँ लेकिन दिया हूँ रिप्लाई। तो चलिए, आज के वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ। इस उम्मीद से आज के वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने से मिलेगा। बाय।